संधि के ही एग्जाम्पल होंगे। लेकिन दिक्कत यही है, ये चुल कहलाती है। जब मुद्दे की बात हो और आपके दिमाग में खुजली किसी और की हो जाए तो उसको कहते हैं चुल। चुल मतलब ब्रेन की खुजली, कि आदमी फार्म भरेगा ग्रामीण विकास अधिकारी का और बनेगा साहित्यकार, ठीक है, विद्वान, लेखक बनने की कोशिश करता है। भारतीय स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी यही है, जब टीचर हिंदी पढ़ा रहा हो तो मैथ अच्छा लगता है, और जब टीचर मैथ पढ़ा रहा है तो इंग्लिश अच्छी लगती है, और जब टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो जीएस में मन लगने लगता है, और जब जीएस की बात आती है तो फिर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और यार दोस्त, रिश्तेदार याद आ जाते हैं, और जब यार दोस्त धोखा दे देते हैं फिर माँ बाप याद आते हैं, और जब माँ बाप से भी उम्मीद नहीं होती फिर टीचर याद आने लगते हैं। तो इस घूमने के चक्कर में जो वो भ्रमण करता रहता है ना, उसकी एज निकल जाती है। उसके बाद होश आता है, और तरीका उस समय वही काम कर लेते जो टीचर बता रहे तो आज हमारा भी कल्याण हो गया होता। तो ये ब्रेन की खुजली है ना, ये जो चुल बच्चों को रहती है, और ये चुल पता है कब तक रहती है? ये 18 साल से लेके 30 साल की एज में रहती है। 30 के बाद निकल जाती है, क्योंकि बहुत सारी भर्ती में आप फार्म नहीं भरते। ये 18 साल में चुल शुरू होती है, नए तरह के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं शरीर में, नई तरह की दुनिया देखता है। 2 साल तो 18 से लेकर 22 साल तक तो यही सपने देखता है, मैं समाज भी बदल दूंगा, क्रांति ले आऊंगा, मैं देश भी बदल दूंगा, मोदी योगी तो मेरे आगे कुछ नहीं, अखिलेश बाबा ने कुछ किया नहीं है। तो ऐसे ऐसे सपने देखेगा दिन में कि जैसे पता चला कि अगर ये धरती पे ना आता तो भारत में तो समाज चलता ही नहीं, भारत तो कभी अपने पैरों पे खड़ा हो ही नहीं पाता। ऐसे ऐसे 18 से 22 साल की एज में ये करके रख दूंगा, ये तो छोड़ूंगे नहीं, इसको तो ये कर दूंगा, ऐसे ऐसे सपने देख के भर्ती नहीं हुआ जाता है। अब सच्चाई पूछे तो ये 40,000 रुपया की भर्ती है भाई, लेकिन 40,000 रुपया के लिए आज की डेट में आपको अगर ढंग से एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो यही तो चीज़ें पिछले 10 साल से पढ़ रहे हो, इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो अलग है? समस्या क्या है? जीएस की क्लास के लिए कम से कम 250 लेक्चर अटेंड करेंगे, करंट अफेयर की क्लास के लिए 150 लेक्चर अटेंड करेंगे, लेकिन 150 लेक्चर अटेंड करके भी 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के सही नहीं कर पाते। ये तैयारी हो रही है आप लोगों की, सोच के देखो कितनी करंट अफेयर के आपने क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिए, वो लगाए, कितने मॉक टेस्ट आपने किए, कितने आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, कितनी आपने किताबें पढ़ी, कितने आपने लेक्चर ले लिए करंट अफेयर के, और उसके बावजूद भी 15 क्वेश्चन जो आए वो भी सही ना हुए। टीवी देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, वो अपने आप को अपडेट बताते हो कि हम अपडेट हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी 15 क्वेश्चन सही नहीं हुए। आपके और हमारे ज़माने में केवल यही अंतर था, हम केवल जो उस समय ये मानते थे कि सब कुछ होने के बावजूद भी कि निल है, कुछ नहीं भाई, हमसे तो धुरंधर एक से एक पढ़ा हुआ है। इसलिए अगर मूर्ख टीचर भी हमें पढ़ा रहा है ना, उसकी भी बातें हमें सोने की लगती थी, क्योंकि हम अपने को निल मान के चल रहे हैं, तभी तो सीख पाए, तभी तो आपको आज बता पा रहे हैं। और आपके अंदर क्या है? नहीं, मैं तो तुर्रम खां भी मैं ही हूँ, 30 मार खा भी मैं हूँ, डायनामाइट भी मैं ही हूँ, हीरा भी मैं हूँ। आपके अंदर ये अंतर आया है पिछले 10 साल में, एक 10 साल पुराना स्टूडेंट और एक फिलहाल का स्टूडेंट, ये अंतर है। पहले वाले स्टूडेंट के पास साधन नहीं थे, इसलिए उसको ज़्यादा अकड़ थी भी नहीं, वो केवल डिपेंड रहता था टीचरों पे, डिपेंड रहता था उधार की मांगी हुई किताबों पे, और आपके पास सब कुछ है। आप तो आज सौदा कर रहे हो, कोई 100 रुपये में चीज़ दे रहा है, नहीं 95 में कर, क्योंकि अगला 85 में दे रहा है, उसके लेंगे। आप तो ग्राहक बन गए, स्टूडेंट कहाँ रहे आप तो ग्राहक बन गए हो, ठीक है, हर किसी के लिए ग्राहक बन गए हो, और वो आपको ग्राहक बनाया गया, कुछ आप बने बैठे थे पहले से ही। इसीलिए कोई चीज़ 100 की है तो कोई 85 की दे रहा है, उसको भी कहेंगे कि नहीं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, साधनों पे डिपेंड रह के भर्ती नहीं हुआ जाता दोस्तों, समझ बढ़ानी पड़ेगी, और समझ बढ़ेगी अपनी अकल को ठीक करके, सही टाइम पे सही डिसीजन लेके, सही चीज़ों का ऑब्जर्वेशन और स्मार्टनेस के तरीके से, और ढंग से अपनी रणनीति बना के अपने लक्ष्य पर पहुँच के। पढ़ने से भर्ती नहीं होते हैं आज के टाइम में, पढ़ने से भर्ती होते थे 2005 से पहले। 2005 से पहले जितनी भी वैकेंसी आई, हर कोई पढ़ने से भर्ती हुआ। आज की डेट में जितने भी लोग भर्ती हो रहे हैं स्मार्टनेस के तरीके से हो रहे हैं, और जिसको वो स्मार्टनेस का तरीका आता है वही सिलेक्शन ले पाएगा, बाकी तो भीड़ है। मैंने कहा 12 लाख बच्चे पेपर देंगे, 14.5 लाख फॉर्म हैं, नया फॉर्म कोई जाएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे दूसरी जगह सिलेक्शन ले चुके हैं, वो भी एग्जाम देंगे, क्योंकि लेखपाल से 100 गुनी अच्छी भर्ती है, यूपी पुलिस से 100 गुनी अच्छी भर्ती है, एसएससी जीडी से 100 गुनी अच्छी भर्ती है, प्राइमरी टीचर से 100 गुनी अच्छी भर्ती है, इसलिए वे सारे एग्जाम देंगे। उनमें तो अब जोश आ गया है, जब आदमी सिलेक्शन ले लेता है और उसने मेहनत की होती है ना, तो फिर वो उसको भी आजमाता है कि चलिए